हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाली हूँ सर्वनाम। हमारा हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर है सर्वनाम। सबसे पहले तो ये जो शब्द है, ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। विकारी कौन होते हैं? जहाँ पर लिंग, वचन, काल, समय के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंजेस हो जाते हैं। वो सर्वनाम, वो आपके विकारी शब्द जिसमें नहीं हो पाता वो अविकारी होते हैं। अब जो सर्वनाम है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, है ना। नाम मतलब होता है नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को, पुनर्वृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति ना हो उसको रोकने के लिए किया जाता है। या सीधे शब्दों में कहें, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं, या को ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद की बात करती हूँ तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब जो मैंने पहले कहा पुरुषवाचक पुरुषवाचक जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष, है ना, जिसमें सिर्फ श्रोता आता है। मध्यम पुरुष जहाँ पर वक्ता होता है। अन्य पुरुष आपका अन्य व्यक्ति आ जाता है। तो जहाँ पर उत्तम में मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें। मध्यम में तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपके। अन्य में यह, वह, ए, वे, उन, उनको, उन्हें, इन्हें, इसके आदि। उत्तम पुरुष में क्या होता है? वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं खुद के लिए करता है वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाले पाठक या श्रोता के लिए करता है, उसमें मध्यम पुरुष तू, तुम हो जाएगा। अन्य पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले से, दोनों से ना होकर किसी अन्य से हो, वहाँ अन्य पुरुष होता है। चलिए, तो अब इसका आंसर दीजिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक का है। निजवाचक की पहचान यह वह होती है ना। निजवाचक की क्या होती है? यह वह। निजवाचक मतलब होता है क्या? निजवाचक का होता है आप, अपना, अपने आप और आप ही। निश्चयवाचक का होता है यह और वह। संबंधवाचक का क्या होता है? संबंधवाचक का जो सो होता है। निजवाचक का होता है स्वयं, आप, अपना, अपने आप ही, है ना, अपने आप, स्वयं, निज, खुद। ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वो निजवाचक है। तो ये आपने निजत्व का जहाँ पर यूज होता है, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, मैं आप ही खा लूँगा। तो ये आपके निजवाचक के उदाहरण हैं। वे भ्रष्टाचार की प्रबल विरोधी थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पष्ट है वे क्या थे? भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी। तो यहाँ पर आ जाता है आपका पुरुष, और पुरुष में भी क्या आएगा? निजवाचक आएगा, अन्य आएगा। क्या आएगा? अन्य आएगा। पुरुषवाचक में भी अन्य आएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो पुरुषवाचक के कौन से भेद का है? अन्य। क्या हो जाएगा? अन्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो मैंने कहा संबंध में क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। तो जिसको हमने बुलाया था, जिसको, वह,
आया है संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, जैसा काम वैसा दाम, जिसकी उसकी, जो सो, जैसी वैसी, जैसा वैसा, ये सब आपका संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, है ना, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब कौन बुला रहा है, डिसाइड, निश्चित नहीं है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, जानकारी नहीं होती, उसे अनिश्चित, जैसे इसको पहचानने का कोई और कुछ, है ना, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, कुछ खाने को दो, क्या खाने को देना है पता नहीं, बट कुछ तो दो, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है ना। कोई आपसे मिलने आया, कौन आया है पता नहीं, तो कोई और कुछ आपका ये पहचान होती है। सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, तो सब कोई जो होता है ये संयुक्त का होता है। एक आपका और भी सर्वनाम है संयुक्त सर्वनाम, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम सब कोई, तो सब कोई में आपका हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। आप भला तो जग भला, अगर आप खुद अच्छे हैं तो पूरा जग, तो अपने आप को अच्छा बनना पड़ता है, यानी कि निजवाचक किसका हो रहा है? निजवाचक, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप लोगों का, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा? वे, तो फिर से आपका पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में अन्य वाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की, उसने खुद से, तो खुद से ऑप्शन सी निजवाचक। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं जहाँ पे कब, क्यों, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। सीधे सीधे बात करूँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या, कौन, कैसे, कब, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन। 11th का ऑप्शन सी। कौन का प्रयोग प्राणियों के लिए, क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12th। जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम, ऑप्शन सी। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो कैसा है? जो सो संबंध, है ना, इसकी पहचान ही क्या है संबंध की? जो सो। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उनको संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है, ऑप्शन डी। कोई आपसे मिलने आया, कौन आया है पता नहीं, बट कोई तो आया है, अनिश्चयवाचक। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष नहीं होता है, ऑप्शन बी। क्या आप भी घर जाएंगे? क्या आप भी घर जाएंगे? यहाँ पर आप क्या है? तो यहाँ पर सर्वनाम आप घर भी, क्या आप भी घर जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो यहाँ पर जो ये आपके क्या है? संज्ञाएं हैं, लेकिन ये क्या है? आपका सर्वनाम है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है? सॉरी, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है, समूहवाचक होती है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है, ऑप्शन से। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, सर्वधन नाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, अर्थात सबका नाम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। यह मेरी पतंग है, किसकी है? मेरी पतंग है। यह निश्चित है कि हाँ यह मेरी पतंग है, मेरी बुक है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरी कार है, मेरा चैनल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी निश्चय है ना? जहाँ पर निश्चय है, यह वह, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? या ऐसे कहूँ, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट यानी कि पास, दूर स्थित किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करती हैं, है ना? वह मनुष्य नहीं देवता है, वह अभय की गाय है, यह कार है। तो ये संकेत है कि डिक्लेयर है, निश्चित है कि हाँ ये चीज़ उसकी है। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पर निज में हम नहीं आता है। हम किस में आता है? जल्दी से बताइएगा। हम आता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष का उदाहरण है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सीधा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से हम किस में नहीं कर सकते हैं? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी सर्वनाम में नहीं होता। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा, ऐसा वैसा है ना, ऑप्शंस बी। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यह यह क्या है? आपका निश्चयवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय है कि यह, ऑप्शन हो जाएगा कोई अनिश्चयवाचक। आप किस में आता है? कोई बताएगा? आप मध्यम पुरुष में आता है। हम किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। निम्नलिखित में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर तू है ना, क्या आ जाएगा? और तू जो आता है वो मध्यम पुरुष में आता है। साथ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखो, समुच्चय बोधक में, संबंध बोधक में, क्रिया विशेषण में हो सकता है, लेकिन किस में नहीं हो सकता है? सर्वनाम में आपका इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। तो निश्चयवाचक का सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप क्या होगा? इन्होंने। क्या हो जाएगा? इन्होंने, है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन्होंने। यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। आप तो आ गए पर आप तो आ गए पर ऑप्शन 31 का डी है ना, आपकी पत्नी नहीं आई। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम? कुछ तो है पर क्या है पता नहीं, इसीलिए 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट होगा। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा 33 का कोई तो है, लेकिन कौन है पता नहीं। जहाँ पे कोई बात निश्चित नहीं हो वहाँ पर आपका क्या, कौन सा सर्वनाम? क्या आप वहाँ गए थे? क्या आपने खाना खाया? तो क्या आपका क्या दर्शाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह को। मध्यम पुरुष का उदाहरण है, तो मध्यम पुरुष में आपका तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपकी, ये आता है मध्यम पुरुष। मैं आता है उत्तम पुरुष। वह आता है निश्चय में। वे आता है अन्य में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तुम। क्या हो जाएगा? तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है जहाँ पर निश्चित है? यह वह उसके उदाहरण हैं। ऑप्शंस बी। तुम और आप क्या आ जाता है? मध्यम में आता है, और मैं उत्तम में आता है। कुछ खाकर ही बाहर जाना, लेकिन क्या खाए के जाएगा पता नहीं।
अनिश्चयवाचक मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं। पुरुषवाचक मैं जा रहा हूँ डैश, मत चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो आपको मैंने बताया था क्या बताया था, कमेंट करिए। मैंने कहा कि जो आपका क्या है, क्या अप्राणीवाचक है, क्या है अप्राणी, निम्न में से क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है? देखो कौन प्राणियों के लिए होता है, प्राणीवाचक है, और क्या क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक। इसीलिए 40 का ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपने आप खुद काम कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, निजवाचक। वह आप ही चला गया, मतलब वो खुद से चला गया है, तो निजवाचक आ जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल, हिंदी की बात कर रहे हैं, वैसे इसके भेद होते हैं आपके 6, लेकिन हिंदी में पूछता है तो वो आप ध्यान रखिए 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 के 6 के नाम बताइए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होता है। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो भाई, यहाँ पर होगा आपकी सब राह देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो आप है वो क्या है, रेखांकित है ना, तो रेखांकित है आप, मतलब यहाँ पे जो आप हो रहा है वो स्वयं के लिए हुआ, किसी, मतलब आपकी, आप स्वयं खुद, तो ऐसे में निजवाचक हो जाए। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन क्या है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्राणीवाचक सर्वनाम का है हम, रेखांकित है। ताजमहल देखने जाएंगे, हम आया है, अर्थात ऑप्शंस बी पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी हम क्या है, यहाँ पर उत्तम पुरुष का उदाहरण। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो यहाँ पर निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, गुणवाचक, इसका भेद नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, अनिश्चयवाचक का। सो अनिश्चयवाचक का हो जाएगा किन्हीं से, क्या हो जाएगा, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, किन्हीं से, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शंस बी, किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। मैं, हम, वह, वे, तुम, तू, इससे, इन्होंने। ऑप्शन सी, मैं और हम। ठीक है। शीला अपने कपड़े स्वयं खुद धोती है ना, तो रेखांकित है स्वयं, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा निजवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 53 का ए। मैं अपने आप यानी कि खुद से वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मतलब खुद से, तो निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चित है ना कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक। कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से भेद अशुद्ध है? अशुद्ध है, ऐसे में आपका दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार, उत्तम। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है लेकिन कौन पता नहीं, ऑप्शन डी, अनिश्चय। जो करेगा सो भरेगा, जो सो किस में आता है, ऑप्शन सी, संबंधवाचक को दर्शाता है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का, यह यहाँ पर रेखांकित है और निश्चित है कि ये आपका भाई का है, तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण आएगा।
सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? क्रिया के आधार पर। अगला क्वेश्चन, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग है? कौन आया था पता नहीं, लेकिन कोई तो आया था, तो कोई होता है अनिश्चयवाचक का उदाहरण। तो ये थे आप लोगों के टॉप 62 सर्वनाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।